मेंबर्स, चलिए देखते हैं मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि ट्रम्प की अभी कोई न्यूज़ आई नहीं है, ठीक है? 7:30 8 बज चुके हैं। ट्रम्प का कोई अपडेट है नहीं और आज कुछ बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है कि भाई ईरान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं, ठीक है? यानी कि ईरान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। अब उससे पहले ही आप देखोगे तो यहाँ पे नैस्डैक 450 पॉइंट 400 पॉइंट क्रैश हो चुका है, ठीक है? बट देखो, हमारा आईटी स्टॉक में कोई ज़्यादा पैनिक है नहीं। हमारा आईटी स्टॉक इन्फोसिस का एडीआर देखे तो स्टेबल है। जो प्रॉब्लम है वो निफ्टी में है, गिफ्ट निफ्टी में 40 पॉइंट्स का गैप डाउन है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में आप समझ के चलो, देखो मार्केट में कल शायद बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, ठीक है? नॉट श्योर बट हो सकता है, अगर ट्रम्प कुछ कर लेता है तो की बात है। देखो, मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये अभी 8 बजे है और कमेंट करके बताओ ये जो स्टॉक है, ठीक है, नैस्डैक के, वो इंट्राडे में ऊपर जाएँगे या नीचे जाएँगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मोमेंटम से पहले, ठीक है? एस्का हेनिक्स करके है, इंटेल है, जो आप देखोगे 85 पे टच है, सैनडिस्क है, जो 1434 के आसपास है और एक टेस्ला है, ठीक है? अगर आप देखो स्टडी करोगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है? और ये यूएस मार्केट में भी ट्रेड पॉसिबल है, इवन इंडियन मार्केट के थ्रू भी पॉसिबल है, ये क्रिप्टो से भी पॉसिबल है। ओके, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई यहाँ पे कौन से स्टॉक में मोमेंटम अभी आ सकती है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सर निफ्टी के लेवल्स बता दो। देखो समझो बात को, यहाँ पे लेवल्स को फोकस करना। निफ्टी फ्यूचर्स की क्लोजिंग एकदम नेगेटिव थी। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, मान लो कि कोई एक गैप डाउन पॉसिबल ओपन होता है, तो मार्केट सीधा 24,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देखो 2 आवर्स का चार्ट क्या बता रहा है समझो। देखो 2 आवर्स का चार्ट ये बता रहा है कि यहाँ पे निफ्टी जो है वो यहाँ पे ओवरसोल्ड ज़ोन के आसपास आ रहा है। अब ये याद रखना कि अगर इस बार ये 40 आरएसए को ब्रेक करता है निफ्टी 2 आवर्स चार्ट के अंदर, तो फिर ये बहुत हाई चांसेस है 24 को रीटेस्ट करेगा और शायद ये इस बार ब्रेक कर दे 24 को। ठीक है? तो 2 आवर्स का चार्ट को फोकस करना, क्लियर कट एक फॉलिंग ट्रेंड 2 आवर्स का चार्ट दिखाई दे रहा है। रही बात 15 मिनट के चार्ट के अंदर, तो 15 मिनट का चार्ट का अंदर भी यहाँ पे एक फेक मोमेंटम है। सो 15 मिनट का चार्ट की मोमेंटम भी बात करें तो 42 आरएसए के आसपास ही बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये अभी भी 15 मिनट का चार्ट वीक है निफ्टी के अंदर। ठीक है? सो थोड़ा कॉशियस रहा करो, मार्केट में स्लाइट वीकनेस है। एंड रही बात मिड कैप की, तो मिड कैप में भी पॉज कैंडल बने विच सेज के डायरेक्शन कंफर्म नहीं है मिड कैप के अंदर कि यहाँ से 2-3% फॉल करे या यहाँ से 2-3% भागे। ठीक है? वो शायद ट्रम्प के स्टेटमेंट पे डिपेंड कर सकता है। सो थोड़ा कॉशियस रहना अभी के लिए। ओके, देखो आपका, मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आपका अगस्त 1 के अंदर प्रॉफिट क्या चल रहा है? ऑप्शंस के अंदर, इक्विटी के अंदर। मैं मेरा बता देता हूँ, मेरा 1.5 लाख के अंदर प्रॉफिट चल रहा है अभी, ठीक है? मार्केट आज ठीक, मंथ अच्छा नहीं था बट समहाउ 1.5 लाख मैनेज करने की कोशिश की है। ट्राई कर रहा हूँ कि दिस मंथ एंड तक 2 लाख को टेस्ट कर लूँ। सो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या चल रहा है, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना एटलीस्ट। ओके, सो एफआई की सेलिंग आज भी है। एफआई ऐसा लग रहा है कि छोटी-छोटी सेलिंग अभी भी कर रहे हैं। मार्केट में लिक्विडिटी कम है। सो निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं उसमें थोड़े वॉल्यूम्स पे ध्यान में रखना। हो सके तो छोटा अमाउंट पे ट्रेड करना, स्पेशली शॉर्टिंग निफ्टी में। आईवीज वैसे भी काफ़ी पिट चुके हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे समझो। देखो, हिंद कॉपर का ओएफएस आने वाला है कल, ठीक है? गवर्नमेंट स्टेक सेल करने वाली 6% का, वो भी तगड़े डिस्काउंट के अंदर। कंपनी का आई थिंक स्टॉक की जो प्राइस है वो 570 के आसपास है, कुछ 10% के डिस्काउंट पे आ रहा है, 514 पे आ रहा है। ये बहुत नेगेटिव बात है। देखो रिसेंटली अभी हिंद कॉपर काफ़ी अच्छा भागा भी था। अब मैं अगर हिंद कॉपर की चार्ट की बात करूँ, देखो यहाँ पे काफ़ी लोग, देखो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं वो ट्रेड करते हैं लोग। इन कॉपर में यहाँ पे एक सपोर्ट था 480 के आसपास। रिसेंटली कुछ मोमेंटम आई थी। अगर गैप डाउन कल ओपन होता है तो पहले मोमेंटम देखना कि 9:30 बजे तक मोमेंटम क्या रहती है, उसके बाद डे हाई डे लो को देखना, ठीक है? तब आपको ज़्यादा इजी ट्रेड मिल सकते हैं। ऊपर एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे 600 का। 600 का अगर ब्रेक करते तो एक शायद बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो जब तक 600 ब्रेक ना करे तब तक ये समझ के चलो कि ये फेक मोमेंटम कर रहा है अभी के लिए, ठीक है? इन कॉपर एंड जो ओएफएस आ रहा है डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग जाएगा, अच्छा ओएफएस जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा, बट स्टॉक स्टिल वीक रह सकता है, चांसेस ये है। ओके, देखो ये जो कंपनी है ना, CEIGELL, ठीक है? आई डोंट नो प्रॉपर कैसे प्रोनाउंस करो, सीजगल इंडिया करके है। 705 करोड़ का इसको हाईवे प्रोजेक्ट मिला है एपी के अंदर, ठीक है? अब देखो ये जो कंपनी है ना, इसके पास फाड़ू प्रोजेक्ट है, बहुत फाड़ू प्रोजेक्ट है। मैं आपको चार्ट बता देता हूँ एक बार के लिए। मुझे लगता है कि चार्ट में दम तो होना चाहिए, देखा नहीं है मैंने अभी तक। ओके, सी 240 का स्टॉक 400 के आसपास गया है।
अब देखो ये स्टॉक के ऑर्डर्स तो अच्छे हैं, सेक्टर बेकार है डेफिनिटली, वर्स्ट एवर सेक्टर है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस, सो केयरफुल है ना। बट अगर एक लेवल ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, विच इज़ अराउंड 418 से लेके 425 का, ठीक है? अगर ये ब्रेक होता है तो की बात है। आप ये समझ के चलो कि कंपनी के पास ऑर्डर तो बहुत तोड़ू-फोड़ू आ रहे हैं, बट सेक्टर खराब है, तो इसको ये सेक्टर को लॉन्ग टर्म देखना बहुत बेवकूफ़ी बन सकती है। स्टॉक का डेली चार्ट पे जो सपोर्ट बन रहा है वो अराउंड 322 के आसपास बन रहा है। डेली चार्ट पे, मैंने मंथली पिछला बताया था, ये डेली चार्ट है। आपको ब्रेकआउट यहीं पे ही मिलेगा 422 के आसपास। तो जैसे ब्रेक होता है, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट होगा, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट होगा। बट एक बार देखना कि क्या ये न्यूज़ को देख के स्टॉक मोमेंटम करता है, ठीक है? ये देखना। एफकॉन इंफ्रा, इसको एक ऑर्डर मिला है अराउंड 335 करोड़ के आसपास का। हम लोग एफकॉन इंफ्रा को देख लेते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये एसएमई स्टॉक है। हाँ, आई थिंक सो एसएमई स्टॉक है। मैंने काफ़ी ट्रेड किया था एफकॉन इंफ्रा के अंदर। क्योंकि देखो एफकॉन करके 2 कंपनी है, एफकॉन इंफ्रा, एफकॉन होल्डिंग्स। स्टॉक को काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, बट देखो प्रॉब्लम पता है क्या है? छोटी कंपनीज़ के अंदर स्टॉक मोमेंटम नहीं करते। आप देखो ये भी सेम सेक्टर का स्टॉक है, मोमेंटम ही नहीं करते। बड़े प्लेयर्स आएँगे तो मोमेंटम करेंगे ना, बड़े प्लेयर्स ही नहीं दिखाई नहीं देते। तो आप ये समझ के चलो कि जब तक एफकॉन इंफ्रा ये लेवल तोड़ के वापस ना भागे अराउंड 475 टू 480 का, तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है? सो केयरफुल रहना। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, बट प्रॉब्लम यही है कि बड़े प्लेयर्स नहीं आते। एंड देखो मार्केट में बड़े प्लेयर्स अब निकल रहे हैं, एफआईस, ठीक है? अब थोड़ा-थोड़ा करके आ रहे हैं, ज़्यादा आने के लिए मुझे लगता है टाइम लगेगा। अब शायद निर्मला सीतारमण जी कर ले, क्योंकि निर्मला अभी गई है कनाडा इकोनॉमिक बातचीत करने के लिए। शायद कोई इन्वेस्टर आ जाए इंडिया के अंदर, क्योंकि एसटीडी इतना चार्जेस लगाते हैं, फिर जानबूझ के बुलाना पड़ता है कि भाई तुम आ जाओ मेरे इंडिया में इन्वेस्ट करने। ठीक है? तो ये 8 दिन की ट्रिप पे गई है, होप कि कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, बड़े रिफॉर्म्स हो और कुछ बड़े ऑर्डर्स इंडियन डिफेंस को या रेलवेज़ को या कहीं और मिले, ठीक है? तो ये ज़रूर फ़ोकस करना अभी के लिए। चलिए, ज़्यादातर न्यूज़ डिस्कस कर दिया, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज़ लेना स्टार्ट करता हूँ। अब देखो बहुत सारे स्टॉक में मोमेंटम आ रही है, मैंने आपको डेली वीडियोज़ में बताया भी था, ठीक है? तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना। सैम सिटी ने बोला कि जायसवाल नेको नेक्स्ट क्यूपिड बन सकता है। देखो जायसवाल नेको का मैंने चार्ट देखा है, सीरियसली अच्छा चार्ट है वैसे, बट देखो क्यूपिड का मोमेंटम अलग ही है। क्यूपिड आप हर स्टॉक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और मुझे मार्केट में अभी कोई ऐसा स्टॉक दिखा नहीं है कि जो क्यूपिड जैसा कोई अच्छा परफॉर्मेंस करे, ठीक है? आपको दिखे तो मुझे बता देना, ठीक है? जैसे कि अब सर ने बताया है। ओके, टेस्ला बहुत अच्छा मोमेंटम किया है, ठीक है? एनीवे, जायसवाल नेको की बात करते हैं, देखो जायसवाल नेको में मोमेंटम है अच्छी, बट जब तक कि ये स्टॉक 120 का लेवल ना तोड़े ना, तब तक कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मंथली चार्ट में मैंने मोमेंटम देखी है, बहुत फाड़ो मोमेंटम है। देखो यहाँ पे जायसवाल नेको की बहुत फाड़ो मोमेंटम है। ये स्टॉक ₹2 का स्टॉक 100 तक चला गया है, तो फाड़ो मोमेंटम है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी भी है। 17 की पीई पे बंदा ट्रेड करा है, और जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, डेफिनिटली टर्न अराउंड रिजल्ट्स है। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं, बट बड़े प्लेयर्स नहीं है ना। बड़े प्लेयर्स जब तक आएँगे नहीं तब तक तो कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है? तो बड़े प्लेयर्स में आपको कन्फर्मेशन कब दिखेगा? जब 120 का लेवल टूटेगा, 115 का लेवल टूटेगा, तब आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन दिखेगा। संधुमा किसी ने पूछा है? संधुमा देखो सर, संधुमा क्या कर रहा है संधुमा? देखो संधुमा ये जो सेक्टर है ना, खराब सेक्टर है वैसे ये भी, मेटल एंड मिनरल्स वाला। इसमें बड़े प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और जनरली इसमें म्यूचुअल फंड वाले ही ज़्यादा आते हैं, एफआई कम आते हैं ये सेक्टर के अंदर, और उसकी वजह से ट्रैपिंग बहुत हो जाती है। देखो यहाँ पे ये मोमेंटम आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो कितना पंप एंड डंप हुआ, ये पंप हुआ और यहाँ पे डंप कर दिया, ठीक है? पंप एंड डंप बहुत होते हैं ये स्टॉक्स में। अगर मोमेंटम आ रही है तो केयरफुल रहो इसमें, जब तक 260 का लेवल ब्रेक ना हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। प्लस स्टॉक पंप एंड डंप टाइप का है, ठीक है? स्पेशली छोटी कंपनीज, छोटे जो बोलते हैं ना कि एचएनआई वगैरह वगैरह, वो सब पंप एंड डंप करती है इसको। स्टॉक को मैं फॉलो करता हूँ कब से। सर डीबी ओल बताइए सर, कोडू जी राइट? सर जी मैंने ये स्टॉक देखा है, और वॉल्यूम्स तो काफी तोड़ू फोड़ू आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं स्टॉक के अंदर, बट देखो अभी अगर मार्केट में कोई बड़ा मान लो फॉल आता है, मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ बड़े फॉल का, क्रैश का एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ। अगर निफ्टी फॉल करता है ज़्यादा से ज़्यादा 23,000 जाएगा, अगर कुछ नेगेटिव आता है तो। बट अगर कुछ ज़्यादा पैनिक होता है तो इसमें भी पैनिक आएगा। आप ये समझ के चलो कि अगर इसको रडार पे रखना है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स स्लो मूवर्स होते हैं, एकदम स्लो मूवर्स।
तो जब तक कि इसमें एक ब्रेक ना हो जाए अराउंड 160 का लेवल, तब तक कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? वेट करो फॉर द ब्रेक 160, तब कुछ जाके क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। बाकी छोटे-मोटे मूव्स तो आते रहेंगे, समझो, ठीक है? छोटे-मोटे मूव्स कहीं पे भी आपको दिखाई दे सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, एटेनो हेल्थ केयर, किसी ने पूछा था, बीना जी, राइट? ओके, एटेनो हेल्थ केयर इज वन ऑफ द बेस्ट एवर। हाँ सर, मार्केट में खराब है सर। अनमोल जी, राइट? अमोल जी, मार्केट बहुत खराब है। गैप अप ओपन होने के बाद ट्रैप किया काफी लोगों को। सी, इसके अंदर ये कंपनी बहुत फाड़ू है, मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर, और ये सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट एवर सेक्टर है, ठीक है? स्टॉक्स बंदे में दम है। इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है अराउंड 1500 के ऊपर, 1560 के ऊपर, 1560 एक बार हो जाए ना, उसके बाद बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, बहुत बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। और ये आप ब्रेकआउट समझ के चलो कि अराउंड ये जितना रेंज होगा उतना बड़ा ब्रेकआउट होगा। और वॉल्यूम्स भी मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो रडार पे रखना चाहिए, रख सकते हैं, बट लेवल्स को वेट करो, हमेशा याद रखो, लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना ट्रैप हो जाओगे, ठीक है? होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, फ्री टेलीग्राम में नहीं है, ज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ, और बहुत जल्द आपको अपडेट भी कर दूंगा यहाँ पे यूएस के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।